जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ने जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की दाल माच कुक हो चुकी है और आपको मैं कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। और एक तरफ आपने अपने इलाके के किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल की दाल माच लेनी है और दूसरी तरफ आपने मेरे तरीके से दाल माच बनाकर रख लेनी है। इंशाल्लाह मेरी दाल माच तमाम दालों को पीछे छोड़ देगी और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से दाल माच बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। रहमान रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम दाल माच बनाएंगे। ये एक ख़ास तरीके से मैं आज आपको ये रेसिपी दूंगा। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की वीडियो को वॉच कीजिएगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने 250 ग्राम 1 पाव दाल माच ली है, तो मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और इसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। 3 गिलास पानी आपने नाप के डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारी माश की दाल है जिसे मैंने पहले भिगो दिया था, तो ये इसमें डाल देंगे। इसे मीडियम आंच में मैं 15 मिनट के लिए कुक करूंगा, लेकिन मैंने 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के इसके ऊपर जो झाग आएगी हमने वो निकाल देनी है। अब इसे मैं ढांप के रखूंगा। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी दाल को ढांप के पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये लें जी, ये ऊपर इसके जो झाग आ गई है, इसे हमने हर हाल में ये झाग को निकाल देना है। आपने किसी सूरत इस झाग को इस हंडिया में मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये गैसेस भी पैदा करती हैं और सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, और दूसरा ये सालन के जायके को भी ख़राब करती हैं। जी मैंने दाल के अंदर से जो झाग थी वो मैंने अलग प्लेट में निकाल ली है। अब इसे मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से कुक हो जाए, और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे ढांप के पकाते हुए मज़ीद 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये ले जी हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और अब इसमें 1 गिलास पानी बच गया है। इसे हमने वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करेंगे इसे हम एक अलग गिलास में डाल लेंगे और इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और ये थोड़ी सी दाल मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है, ये देखिएगा इसका मलीदा भी निकल गया। आज आपने मेरे तरीके से दाल माश की रेसिपी बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले इस तरह आपने दाल माश की रेसिपी नहीं बनाई होगी। अब सबसे अहम बात है, इसका पानी मैं एक अलग गिलास में निकाल लूँगा और जो ये दाल है इसे खुली परात में डाल के इसे 5 से 6 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखूँगा। ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्या वजह मैं आपको बताता हूँ। दाल को अलग निकाल लिया है और इसका जो पानी था जो बच गया है ये मैंने अलग गिलास में निकाल लिया है। अब मैंने एक परात ले ली है और ये हमारी दाल है, जो मैं इस पर फैला दूँगा और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे तरीके से मैं परात में ये फैला दूँगा। ये अमल आपने इसलिए करना है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी दाल खिली खिली नहीं बनती। जो बड़े बड़े होटलों पे और रेस्टोरेंट पे आपको जो दाल माश मिलती है, ये अमल वो करते हैं। आपने ये ज़रूर आपने पंखे के नीचे रखना है और आपने बाहर के होटल की और अच्छे रेस्टोरेंट की दाल भी घर में ले आनी है और मेरी दाल पका के भी साथ रख लेनी है। इंशाल्लाह तमाम दालों को मेरी ये दाल पीछे कर देगी। अब इसे मैं पंखे के नीचे 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगा। उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर कढ़ाई रख ली है, इसमें हाफ कप ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप काट लिया, ये डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट मैंने मीडियम आंच पे से फ्राई करना है और इसे आपने जलाना नहीं है, इसे हल्का सा हम टीपिंग करेंगे। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। आपने इसे जलाना नहीं है, ये हल्का सा टीपिंग करना था। वो हमारे बेहतरीन प्याज ये टीपिंग को हो चुके हैं। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है और इनका जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें दरमियान से काट दिया, ये मैं डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। मैंने हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है।
अब मैंने 5 से 6 अदद ये सुरख गोल मिर्च ली है, ये डाल दूंगा। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने काट लिया था, ये भी डाल देंगे। और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये तमाम मसाले इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसमें आधा गिलास पानी डालूंगा, लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी है, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, ये हमारा बेहतरीन मसाला ये एक जान हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगा और इसे 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा ताकि इसका मुकम्मल जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने तमाम मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और ऑयल भी अलग हो गया। अब ये हमारी दाल है जिसे मैंने पंखे के नीचे रख दिया था। ये अमल ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी दाल खिली खिली भी बनेगी और जायका भी बड़ा कमाल का आएगा। और इस दाल को मैं इस मसाले में डाल दूँगा। जी दाल को मैंने मसाले में डाल दिया। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। आप जितनी अच्छी दाल की भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। दाल की भुनाई करते वक्त आपने कंजूसी से काम नहीं लेना, आपने अच्छे तरीके से इसकी 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है। जी मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से दाल की भुनाई कर ली है और इस वक्त बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जो भुनाई के वक्त आती है। अब इसमें ½ टीस्पून मैं अजवाइन डाल दूंगा और ½ टीस्पून इसमें कसूरी मेथी है, ये थोड़ा सा हाथ से मसल के ये मैं डाल दूंगा। और ये थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल देंगे और 3 अदद ये साबुत मिर्ची हैं, ये मैं इसी तरह डाल दूंगा। इनका फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। और अब ये हमारे पास जो दाल का पानी है जो बच गया है ये डाल दूंगा। दम वाली आंच पे मैं 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। दम वाली आंच पे इसे 5 मिनट के लिए रखूँगा। 5 मिनट के बाद हाज़िर होता हूँ। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, ये हमारी बेहतरीन ये दाल माश कुक हो चुकी है और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। अब मैंने 2 इंची का टुकड़ा ये अदरक का लिया है, इसे जूलियन कटिंग में मैंने काट लिया है, ये मैं डाल दूँगा। थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर डाल देते हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि इसका ऑयल और इसकी रौनक ऊपर आ जाए। फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की दाल माश कुक हो चुकी है और आपको मैं कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये आप ज़रूर बनाइएगा। और एक तरफ आपने अपने इलाके के किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल की दाल माश लेनी है और दूसरी तरफ आपने मेरे तरीके से दाल माश बनाकर रख लेनी है। इंशाल्लाह मेरी दाल माश तमाम दालों को पीछे छोड़ देगी और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। ये आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से दाल माश बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी ये कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी का जो बटन है उसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।